Hello everyone, Jai Swaminarayan. Welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. आज हम बात करेंगे हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर सिविल डिपार्टमेंट का हमारा जो सब्जेक्ट है उसके पार्ट है हार्बर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। इस लेक्चर में हम जो बात करने वाला है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 डॉक्स एंड लॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके 2 लेक्चर हमने कंटेंट किए थे। आज चैप्टर नंबर 6 में जो नया चैप्टर है जिसका नाम है पोर्ट अमेनिटीज एंड नेविगेशन एड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का पहला लेक्चर आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 15 फेरी एंड ट्रांसफर ब्रिज की। हार्बर इंजीनियरिंग में जितनी भी पोर्ट अमेनिटी है, जहाँ पे हार्बर है या जहाँ पे पोर्ट एस्टेब्लिश है, तो वहाँ पर कौन कौन से अमेनिटीज नेसेसिटी है, क्या ज़रूरत है, वो सब अमेनिटीज क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो अमेनिटीज के अंदर फेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ब्रिज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और कितनी अमेनिटीज है तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उससे पहले सिलेबस पे ध्यान दे देते हैं कि चैप्टर नंबर 6 पोर्ट अमेनिटीज एंड नेविगेशन एड्स जो सिलेबस जीटीयू में कंटेंट होता है, वहाँ पे फेरी है, ट्रांसफर ब्रिज है, फ्लोटिंग लैंड स्टेज है, ट्रांजिट शेड है, वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, एप्रोन है और कोडिंग हैंडलिंग इक्विपमेंट है। ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो अवेलेबल है, जहाँ यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है कि इसके अलावा प्रपोज एंड जनरल डिस्क्रिप्शन है, चैनल और एंट्रेंस डिमार्केशन के बारे में, बॉयज है, बाइकॉन लाइट हाउस एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फेरीज के बारे में। फेरीज क्या है कि फेरी इज अ बोट और शिप, जैसे कि हम इसको मर्चेंट शिप भी बोल सकते हैं। अ फेरी इज अ बोट और शिप यूज टू कैरी primarily passenger and sometimes vehicle and cargo as well as across a body of water। कि across the body of water in a sea कि वन टाइप ऑफ बोट और शिप, जिसको हम मर्चेंट शिप भी बोलते हैं, जो पैसेंजर को भी कैरी करे, उसके साथ साथ व्हीकल और कार्गो को भी कैरी कर सके, उस टाइप के जो मर्चेंट शिप होते हैं या तो बोट होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फेरीज बोलेंगे। तो यहाँ पे हम फेरी को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है कि मोस्ट फेरी operates on a regular frequent return service also known as water bus and water taxi। So this is the definition of ferry। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फेरीज क्या है, कि कितने टाइप्स के फेरीज अवेलेबल है, और इन सभी टाइप्स के बारे में आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फेरी डिजाइन क्या है कि फेरी डिजाइन स्पीड ऑन द लेंथ ऑफ द रूट, पैसेंजर और व्हीकल कैपेसिटी रिक्वायर्ड, speed required and water condition the craft must deal with it। So basically जब भी हम टाइप्स ऑफ फेरी की बात करें तो उससे पहले जो फेरी की डिजाइन है वो किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ द रूट पे डिपेंडेंट है, पैसेंजर कैपेसिटी पे, स्पीड रिक्वायरमेंट है और वाटर कंडीशन, इन सभी के बारे में सभी के बेस्ड पे डिपेंडेंट है। उसके हिसाब से अगर हम फेरी को क्लासिफाई करें तो कौन कौन से टाइप के फेरीज है, तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस में जितने भी टाइप्स है अवेलेबल फेरीज के, उसको मैं यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं कर रहा हूँ, पर बल्कि सीक्वेंस में वन बाय वन मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो उसका जो सबसे पहला टाइप है वो डबल एंडेड फेरी है, जो मोस्ट पॉपुलर फेरी है। सो इट हैज अ interchangeable bows and stand allow them to shuttle back and forth between two terminal without having a turn around। कि जिसके बोथ साइड डबल एंडेड टर्न है और उसके साथ साथ बैक शटल बैक अवेलेबल है दोनों टर्मिनल एंड पे। सो फॉर एग्जांपल स्टेटन आइसलैंड फेरी, वॉशिंगटन स्टेट फेरी, ये दो फेरी के नाम है जिसका स्ट्रक्चर डबल एंडेड है। तो इस टाइप के फेरीज को हम डबल एंडेड फेरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है वो डबल एंडेड फेरीज की है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी मैं बात करूँ कि अ, दूसरा कौन सा टाइप अवेलेबल है, तो उनमें से है हाइड्रोफॉइल। तो ये जो इमेज है वो हाइड्रोफॉइल फेरी की है, जिसकी
क्रूजिंग कैपेसिटी है, हायर क्रूजिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम क्रू है वहाँ पे अवेलेबल। ओनली पैसेंजर फेरी है, यहाँ पे कार्गो और उसकी फैसिलिटीज बहुत कम है। और यूज एट ए इंग्लिश चैनल एंड कैनरी आइसलैंड, इंग्लिश चैनल और कैनरी आइसलैंड में ही इसका यूज होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफॉयल फेरी। इसके अलावा तीसरा टाइप है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट were developed in 1916 and 1970 to carry a cars, कार्स को कैरी करने के लिए इसको बनाया गया था। SRN4 was the largest, इसका नाम है एक फेरी का जो लार्जेस्ट होवरक्राफ्ट कैरी है, इस कैटेगरीज में है। और इट वॉज अ सुपर sended by the caterpillars which are the nearly fast and are less effective by sea and weather condition। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पे इमेज है, ये इमेज है ओवरक्राफ्ट फेरिस की। तो ये इसका तीसरा टाइप है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि कैटरमैन, तो कैटरमैन भी वन टाइप ऑफ, कैटामैरन भी वन टाइप ऑफ फेरीज है जिसको हम नॉर्मली एसोसिएट विद हाई स्पीड फेरी सर्विस की। जो हाई, ये जो इमेज है वो कैटरमैन टाइप फेरीज की है। तो हाई स्पीड फेरी सर्विस के लिए होता है जिसको हम वाटर जेट और पावर वेसल भी कह सकते हैं। तो वन टाइप ऑफ फेरी जिसकी स्पीड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसके हिसाब से उसका यूज़ होता है। उसके अलावा रोरो फेरीज एंड क्रूज फेरी, ये दोनों टाइप से वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रही है वो रोपैक्स और रोरो टाइप और रोरो फेरीज और क्रूज फेरीज की है। तो ये बहुत ही पॉपुलर फेरीज है। तो रोरो फेरी को रोल ऑन रोल ऑफ फेरीज हम बोलते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है रो रो। So roll on and roll off are large conventional ferry and name for the ease by which vehicle can broad and leaves, की मेजर कंडीशन में हम व्हीकल और कार्गो को ब्रॉड कर सके और लीव कर सके। सिमिलरली क्रूज फेरी है जो शिप दैट कंबाइन फीचर्स ऑफ द क्रूज शिप विथ रोरो फेरी, कि रोरो फेरी में सिर्फ ओनली व्हीकल और कार्गो को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट उसके साथ साथ क्रूज फेरी यानी उसको हम रोपैक्स फेरी भी बोल सकते हैं। तो उसके साथ साथ पैसेंजर भी आ सके और मैक्सिमम कंडीशन में व्हीकल्स अवेलेबल है तो उसको भी हम इंक्लूड कर सके। तो इसको हम क्रूज फेरी और रो पैक्स फेरी बोलते हैं। हालांकि यहीं के आप हमारे गुजरात में ही जो सूरत है हजीरा और भावनगर की जो साइट है वहाँ पे अवेलेबल है ये फेरी जिसको हम रोपैक्स फेरी बोलते हैं, जिसका 2020 में वो स्टार्ट है हुई थी जो रोपैक्स फेरी है। और उसके अलावा 2 साल पहले रो फेरी का भी यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी। तो ये कुछ फेरीज है जो यहाँ पे गुजरात में भी अवेलेबल है, तो ये बहुत पॉपुलर है। तो वो है रोरो फेरी और क्रूज फेरी। उसके बाद बात करें कि फास्ट रोपैक्स फेरी, जो जैसे मैंने आपको बताया कि 1995 में इंट्रोड्यूस हुई थी। कन्वेंशनल फेरी है, लार्ज गैरेज इंटेक्ट है इसका और लार्ज पैसेंजर कैपेसिटी है और डीजल पॉपुलेशन और पॉपुलर जो है उसका 25 नॉट तक है। तो ये जो फास्ट रोपैक्स फेरी है जिसका मैक्सिमम अभी बहुत सारी कंट्रीज में यूज हो रहा है, जिसमें से गुजरात में जो अवेलेबल है वो भी ये रोपैक्स फेरी है, फास्ट रोपैक्स फेरी, ठीक है। तो टर्न टेबल फेरीज, जिसको यहाँ पे एक इमेज है जिसको दोनों तरफ से मूव किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अलाउ व्हीकल टू लोड फ्रॉम साइड, कि साइड में से व्हीकल को लोड करने के लिए कोई भी पैर से या छठी से वहां से व्हीकल को लोड करने के लिए जो फेरीज यूज होती है जिसको हम टर्न टेबल फेरीज बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म देख के आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो द व्हीकल प्लेटफॉर्म कैन बी टर्न साइडवे टू अलाउ साइडवेज लोडिंग ऑफ द व्हीकल, कि साइडवेज के साथ हम व्हीकल को लोड कर सकते हैं। 9वें नंबर पे है पॉन्टून फेरीज और उसके बाद है फूट फेरीज। तो जो यहाँ पे इमेज है वो पॉन्टून फेरीज की है, ये जो फेरी है वो पॉन्टून फेरीज है और ये जो फेरी है वो फूट फेरीज है। सो पॉन्टून फेरी यूज्ड इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद लार्ज रिवर, जहाँ पे रिवर लार्ज है पर डेवलपमेंट बहुत ही कम है। One or more vehicle are carried on the pontoon with the ram, and either end of the vehicle drive on or off, or motorized able to be steered independently like a boat. So it's a pontoon ferry.
अदर फूड फेरी इज अ स्मॉल क्राफ्ट यूज टू फेरी फूड पैसेंजर के लिए यूज होता है। ऑफन ऑल्सो साइकिलिस्ट ओवर द रिवर एंड सेल्फ प्रोपल्ड क्राफ्ट एंड केबल फेरीज। बोलते हैं कि ये जो फूड पैसेंजर है उनको मूव कराने के लिए ओनली जो अवेलेबल है उसको हम फूड फेरीज बोलते हैं। 11 नंबर पे है केबल फेरीज और 12वें नंबर पे है डॉकिंग। तो ये जो इमेज है वो केबल फेरीज की है जिसको केबल के थ्रू कनेक्टेड किया गया है। तो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में बी क्रॉस बाय केबल और very short distance may be crossed by the cable or chain ferries, human powered. Basically, reaction ferries are cable ferries that use the perpendicular force of the current as well as source of the power. So that is the cable ferries. And other docking ferries, the ferry boats open a dock at the specialized facilities designed to position the boat for the loading and unloading called ferry slip, and the apron ramp will be a part of ferry itself. So this is the image of डॉकिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लेटफॉर्म है डॉकिंग प्लेटफॉर्म है जिसके साथ फेरी कनेक्टेड है। ये जो केबल है उसके साथ फेरी कनेक्टेड है। तो इस दोनों के पर्पज के हिसाब से हम इसको केबल फेरीज और डॉकिंग फेरीज बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब टाइप्स थे फेरीज के। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ फेरीज, जिसमें पहला है डबल एंडेड फेरीज, दूसरा है होवरक्राफ्ट, दूसरा है हाइड्रोफॉयल, तीसरा है होवरक्राफ्ट, उसके बाद है कैटामेरन, ये जो कैटामेरन है, उसके बाद है रोरो, ये जो रोरो फेरी है, और तीसरा है क्रूज शिप फेरीज। तो ये जो क्रूज फेरी है ये क्रूज फेरी और रोपेक्स फेरी दोनों का यहाँ पे इमेज है। उसके बाद है फास्ट रोपेक्स फेरी, जो मैं आगे इमेज में दिखाई तो वो फास्ट रोपेक्स फेरी है। और टर्न टेबल फेरीज है, ये जो इमेज है वो टर्न टेबल फेरीज की है। पॉन्टून फेरीज, ये स्मॉलर फेरीज है जो लार्ज रिवर पे यूज होता है। फूड फेरीज, तो ये इमेज है वो फूड फेरीज की है। तो ये सब जितना भी टाइप्स है वो फेरीज के। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो है ट्रांसफर बीज। ट्रांसफर बीज कहाँ पे अवेलेबल होता है और क्यों अवेलेबल होता है। सो बेसिकली ट्रांसफर ब्रिज है जिसको हम फेरी स्लिप भी बोलते हैं, जिसका पर्पज है जो बेसिकली हम उसको फेरी स्लिप बोलते हैं। सो अ फेरी स्लिप इज अ स्पेशलाइज्ड डॉकिंग फैसिलिटी दैट रिसीव अ फेरी बोट और ट्रेन फेरी। जो फेरी बोट और ट्रेन फेरीज को रिसीव करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड डॉकिंग फैसिलिटीज जो हार्बर पे दी जाती है, अवेलेबल होती है, पोर्ट पे अवेलेबल होती है, उस अमेनिटीज को हम क्या बोलेंगे, फेरी स्लिप। तो ये वन ऑफ द अमेनिटीज ऑफ द हार्बर है जो हम पोर्ट अमेनिटीज बोलते हैं, जिसका नाम है ट्रांसफर ब्रिज, अदरवाइज फेरी स्लिप। सो अ सिमिलर स्ट्रक्चर कॉल्ड अ बैरेज स्लिप रिसीवर्स a barge or car floating that is used to carry a wheeled vehicle across the body of the water. In other cases, the ramp is installed at the very ferry sleep, and it's called the link span and apron. Other such as ramp is adjustable to accommodation varying water height and ferry loading and move it out of the way during approach and exit। तो जहाँ पे इसका अप्रोच और एग्जिट अवेलेबल है तो वहाँ पे एकोमोडेशन भी है, रैंप एडजस्टमेंट भी है, उसके साथ साथ लोडिंग अनलोडिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। अप्रोच के साथ साथ एग्जिट फैसिलिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल ये मेरा टर्मिनल बिल्डिंग है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने फेरी स्लिप अवेलेबल किया है। तो ये जो फेरी स्लिप है वो ट्रेस्टल है, ब्रिज सीट है, उससे कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद ट्रांसफर स्पान का कनेक्ट हमने किया है जो एप्रोन के साथ कनेक्टेड है और एप्रोन डॉल्फिन के साथ कनेक्टेड है। तो कोई भी फेरीज है यहाँ से जो आपको विंग्स वॉल्स अवेलेबल है तो टावर तक या विंग्स वॉल तक कोई भी फेरी यहाँ पे इजीली आ सकती है और उसको हम स्लीप करके जो हमारी टर्मिनल बिल्डिंग है वहाँ पे फैसिलिटीज पे हम पहुँचा सकते हैं। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है जिसको हम फेरी के ट्रांसफर करने के लिए और स्लीप करने के लिए यूज होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ब्रिज और फेरी ब्रिज। तो ये वन टाइप ऑफ ब्रिज है जो ट्रेस्टल ब्रिज
और ट्रांसपोर्ट स्पान और एप्रोन की मदद से कनेक्टेड है, जिसके थ्रू हम फेरी को टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुंचा सकते हैं। तो ये इसके पर्पज है, इसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट ब्रिज हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारा सिलेबस कंटेंट था उसके हिसाब से फेरी और ट्रांसफर ब्रिज के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो फेरी क्या है, ट्रांसफर ब्रिज क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लोटिंग लैंडिंग स्टेज, ट्रांजिट शेड, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, एप्रोन और कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट जितने भी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।